आज शाम के वचन के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे मत्ती रची सुसमाचार उसका 25वां अध्याय। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 25। मत्ती रची सुसमाचार उसका 25वां अध्याय और उसकी पहली आयत से लेके 13वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मैथ्यू चैप्टर 25 वर्सेस 1 to 13। तब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया। परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गईं। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मशालें ठीक करने लगीं। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपने तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मशालें बुझी जा रही हैं। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा न हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। मत्ती रची सुसमाचार 25वें अध्याय में जब हम आते हैं तो इस बात को हम देखते हैं कि बहुत ही खास ये चैप्टर है। और इस चैप्टर में प्रभु यीशु मसीह स्वयं कुछ बातों को बोलता है, और जिन बातों को प्रभु यीशु मसीह स्वयं बोल रहा है, ये सिलसिला यदि आप पिछले अध्याय में जाएंगे तो 24वें अध्याय से शुरू होता है। उसकी 24वें अध्याय की 3री आयत पे वहां पर पहुंच के चेले जो है प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं। चेले प्रभु यीशु मसीह से पूछते हैं कि प्रभु आप बताते हैं ऐसा होगा वैसा होगा, आपके आगमन का समय ऐसा होगा, ऐसा कब होने वाला है, और उस समय जब ऐसा होएगा आपके आगमन का समय, तो उस वक्त क्या क्या चीज होंगी, क्या क्या चिन्ह होएगा। और प्रभु यीशु मसीह 24वें अध्याय से की शुरुआत से इस बात को बताना शुरू करते हैं। और जब 25वें अध्याय में आते हैं तो जो बात मत्ती रची सुसमाचार के 25वें अध्याय में लिखी है वो पूरी बाइबल में कहीं नहीं लिखी। इसलिए ये उदाहरण जो प्रभु यीशु मसीह देते हैं, ये उदाहरण बहुत ही खास है। बहुत सारी गहरी बातें इसके अंदर छुपी हुई हैं, जिसको प्रभु यीशु मसीह जो है बताता है या बताना चाह रहा है। और आज हम इन बातों से सीखने को जा रहे हैं। मैंने पहले भी आप लोग को बताया है कि मत्ती रची सुसमाचार के 24वें अध्याय से अंत तक की लिखी हुई बातें जो है बहुत ही खास है। बहुत ही 24वें अध्याय से आगे के जो चैप्टर्स है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है एक मसीह के लिए, और एक विश्वासी उनको कई बार पढ़े तो अच्छा है। बहुत सारी बातें उसमें से खुल के सामने आती और हम उसको सीख पाते हैं। तो सबसे पहले जब हम 25वें अध्याय में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह इस बात को बोल रहा है, ये बहुत ही मुख्य है। दूसरी चीज, प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य के बारे में बताने जा रहा है कि परमेश्वर का राज्य यानी स्वर्ग का राज्य, जहां पर प्रभु यीशु मसीह मुझको और आपको लेने आने वाला है, वो कैसा है। वहां पे शुरुआत में लिखा है, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकली। स्वर्ग के राज्य की बात है, लेकिन स्वर्ग के राज्य का कुछ भी नहीं बताया है। स्वर्ग के राज्य की बात है, लेकिन स्वर्ग के राज्य का कुछ भी नहीं बताया है। लेकिन स्वर्ग के राज्य में
पहुंचेंगे कैसे, उस पहुंचने के समय को बताया है। परमेश्वर विश्वासियों के जीवन में स्वर्ग के राज से मुख्य इस बात को बताना चाहता है कि उस स्वर्ग के राज में पहुंच कैसी है। और यही बात जो है विश्वासियों को समझना बहुत आवश्यक है कि हमारी स्वर्ग के राज्य, अच्छी बात है कि यीशु मसीह मेरे और आपके लिए स्वर्ग के राज्य में जगह तैयार कर रहा है, लेकिन मुझको और आपको पहले स्वर्ग के राज्य तक अपनी पहुंच को बनाना है। और उस पहुंच को बनाने के लिए उस बात को प्रभु यीशु मसीह जो है यहाँ पे अपने चेलों को बताता है। सबसे पहले हम देखते हैं वहां पे जैसे ही शुरुआत होती है 10 कुंवारियों का जिक्र किया गया। 10 कुंवारियों के बारे में लिखा है कि पर स्वर्ग के राज्य की उन 10 कुंवारियों के समान होगा। 10 कुंवारियों को यहाँ पर क्यों लिया गया है? 10 नंबर जो है बाइबल में जजमेंट को बताता है, न्याय को बताता है। 10 नंबर जो है बाइबल में कंप्लीटनेस को भी बताता है, परिपूर्णता को बताता है। और 10 नंबर जो है वो लॉ को भी बताता है, यानी कि कानून को बताता है। तो ये 3 चीज जो है इस 10 नंबर के पीछे भेद है। और भी इसके अर्थ हैं, लेकिन ये 10 नंबर जो है सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह ने 10 कुंवारियों का ही दृष्टांत क्यों लिया? इस 10 कुंवारियों के पीछे 10 का अर्थ है जजमेंट, कंप्लीटनेस और लॉ, यानी कि न्याय, परिपूर्णता और कानून जो परमेश्वर का है। ये 3 चीज जो है इस 10 नंबर के लिए रखी हुई। अब हम वहां पर देखते हैं कि न केवल 10 नंबर लेकिन 10 कुंवारियों का जिक्र है। 10 वर्जिन का, 10 कुंवारियों का जिक्र है। अब परमेश्वर के वचन में देखें या सांसारिक रूप से हम देखें तो कुंवारी जो एक स्त्री है वो दूल्हे के लिए अलग की हुई एक स्त्री जो है वो कुंवारी स्त्री होती है। दूल्हे के लिए अलग की हुई स्त्री जिसका विवाह अभी हुआ नहीं है, होना है। हो सकता है उसकी मंगनी हो गई हो लेकिन विवाह नहीं हुआ है। और कुंवारापन जो है परमेश्वर के वचन में पवित्रता और शुद्ध किए हुए लोगों को भी बताता है। कुंवारापन जो है परमेश्वर के वचन में पवित्रता और शुद्ध किए हुए लोगों को भी बताता है। उसके बाद जैसे ही हम आगे आते हैं तो एक ही लाइन में यानी कि 25वें अध्याय की पहली आयत में 3 बातों का जिक्र है। पहली बात 10, दूसरी बात कुंवारी और तीसरी बात मशाल। इन तीनों को मिला के एक आयत को पूरा किया है कि ये तीनों चीजें मिलके निकली हैं किस काम के लिए? दूल्हे से भेंट करने के लिए। अभी स्वर्ग का राज्य नहीं आया, परमेश्वर स्वर्ग के राज्य के बारे में बताना शुरू कर रहा है। अभी ये स्वर्ग के राज्य में नहीं पहुंची, दूल्हे के घर में नहीं पहुंची हैं। और पहुंचने के लिए 3 बातों का जिक्र है। पहली चीज 10 नंबर, उसके बाद कुंवारापन और तीसरी चीज जो है मशाल। मशाल जो है परमेश्वर के वचन में जो है प्रकाश को बताती है, लाइट को बताता है। यानी कि इस पहली आयत को यदि हम मिला के बोले तो हम इस प्रकार बोल सकते हैं कि ये 10 कुंवारी यानी कि वो पवित्र लोग जो परमेश्वर के न्याय, उसकी परिपूर्णता और उसके कानून के अनुसार अलग किए हुए हैं, वो लोग उजाले का जीवन देके लाइट की लाइफ को लेके अपने दूल्हे से मिलने को निकले हैं, उस स्वर्ग के राज्य की ओर निकले हैं। उसके बाद जब हम आगे की ओर आते हैं तो हम उसको पूरा पढ़ चुके हैं, मैं सीधा आगे की ओर जाऊंगा। इसकी तुलना जो है प्रभु के आगमन पर विश्वासियों की स्थिति क्या होगी उस बात को सिखाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने रखी कि इसकी तुलना पर विश्वासियों की स्थिति जो है वो
उसके आगमन पर क्या होने वाली है। इसलिए इन 3 चीजों को रखा है, क्योंकि यदि आप विश्वासियों को गिने, प्रभु की देह में आए हुए लोगों को गिने, कलीसिया से जुड़े हुए लोगों को गिने, तो वो ठीक इन 3 चीजों से मिलके बन रहे हैं या इन 3 चीजों में सम्मिलित है। कौन सी? कुंवारापन, 10 नंबर और मशाल। प्रभु की कलीसिया, प्रभु के लोग जो हैं, वो परमेश्वर के न्याय के अनुसार, परमेश्वर ने न्याय किया, यीशु मसीह पे अपना न्याय डाला, मुझको और आपको आजाद किया। परमेश्वर के न्याय के अनुसार उसने मुझको और आपको प्रभु यीशु मसीह में परिपूर्ण करके और अपने नियम के अनुसार मुझको और आपको शुद्ध और पवित्र करके अलग किया है, और उसने मुझको और आपको जगत की ज्योति बनाया। अब ये जगत की ज्योति, ये शुद्ध किए हुए और अलग किए लोग, यानी कि प्रभु की कलीसिया जो है, वो अपनी अपनी मशालों को लेके प्रभु यीशु मसीह से मिलने या अपने दूल्हे से मिलने को निकलती हैं। इसकी तुलना प्रभु के आगमन पर विश्वासियों की स्थिति से की गई है, ताकि विश्वासी लोग जो हैं अपनी स्थिति को समझ जाएं कि प्रभु किस प्रकार की बातों को बता रहा है। जब हम आगे की ओर आते हैं तो कुंवारियों को तो 10 कुंवारियों को लिया गया है, लेकिन दूसरी ही आयत के अंदर परमेश्वर ने इनको, या प्रभु यीशु मसीह जब इस कथन को बोल रहे हैं, तो उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। उसको 2 भागों में बांट दिया गया है। आप देखेंगे कि वो 10 कुंवारी जो है एक सी हैं, किसी का नाम का जिक्र नहीं है। 10 की 10 निकली हैं, 10 की 10 कुंवारी हैं, 10 की 10 जो है मशाल लेके निकली हैं, और 10 की 10 जो है एक ही काम को निकली हैं, दूल्हे को देखने के लिए। लेकिन जैसे ही दूसरी आयत में आते हैं तो प्रभु यीशु मसीह इनको 2 के ग्रुप में डिवाइड कर देता है, और क्या कह देता है दूसरी आयत में? उसमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। बहुत ही एक कड़वा अनुभव लेने वाला वचन है ये मत्ती 25। यीशु मसीह ने जिन लोगों को अलग किया है, उनको प्रभु यीशु मसीह 2 ग्रुप में बांट रहा है। यीशु मसीह ने जिसको अलग किया है, उनको यीशु मसीह ही जो है 2 ग्रुप में बांट रहा है। 5 का एक ग्रुप बनाया है जिसको वो बोल रहा है मूर्ख, और 5 का एक ग्रुप बनाया है जिसको वो बोल रहा है बुद्धिमान। तीसरी और चौथी आयत में जो है, वहां पर एक बात को देखते हैं। मूर्खों ने अपनी मशाल तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। इस मूर्ख और बुद्धिमान को अलग अलग सेपरेट करने का रीजन क्या था जो प्रभु यीशु मसीह करता? रीजन जो था सिर्फ एक था, एक ही फर्क था। और ये फर्क क्यों था? क्योंकि 5 ने अपनी कुप्पी में तेल रखा था और 5 बिना तेल के निकली थी। 5 ने कुप्पी में तेल रखा था, यानी कि मशाल जो जल रही थी उसके अलावा तेल रखा था। अब उस समय जिस मशाल का जिक्र किया गया है, उस मशाल के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। उस समय जो मशाल रहा करती थी, वो एक लकड़ी की बड़ी मशाल रहती थी, एक टॉर्च रहती थी, जिसमें उसका जो ऊपर का सेक्शन था, उसके अंदर तेल भरने का प्रयोजन था कि तेल भरा जा सकता था। लेकिन उसकी कैपेसिटी जो थी तेल भरने की, वो इतनी कैपेसिटी थी कि हम उसके अंदर आज के नापे तो करीबन 1 कप या 1.5 कप तेल भर सकते। 1 कप या 1.5 कप मतलब आधे ग्लास की कैपेसिटी उसके टॉप में थी, जिसके अंदर तेल भरा जा सकता, और उसमें से निकल के एक दिए के रूप में एक बत्ती को लगाया जाता था जो तेज रोशनी में जलता था। तो ये टॉर्च लेके चलने वालों के साथ ये जरूरी था कि अगर इनकी यात्रा लंबी है और इनको दूर तक जाना है, समय निर्धारित नहीं है, तो इनको साथ में और भी कुछ कुप्पी लेना पड़ती थी, जिसके अंदर वो
तेल को भर के ले जा सके, ताकि जब खत्म हो तो थोड़ा सा और डाल ले और उसको उनके पास प्रकाश रहे। ये प्रकाश जो था, बिना तेल के जो कुंवारियां निकलती हैं उनको प्रभु यीशु मसीह जो है मूर्ख बोलता है, और जो तेल लेके साथ में निकलती हैं उनको वो बुद्धिमान बोलता है। ये तेल जो है वो किस बात को बताता है? ये तेल जो है वो पवित्र आत्मा को और किसी काम के लिए अलग करके अभिषेक करने को बताता है। तेल जो है वो पवित्र आत्मा को बताता है, और उसके साथ साथ किसी कार्य के लिए अलग करके उसका अभिषेक करना जो है वो भी तेल को बताता है। आप पुराने समय में देखेंगे, शमूएल जो है वो जाके अभिषेक करता है शाऊल का और दाऊद का, उनको अलग ले जाता है, उनके सिर पे थोड़ा सा तेल को उंडेल देता है और उनको इजराइल के राज्य के लिए अलग कर देता है कि तुम चुने हुए राजा हो। वो है अभिषेक। और नए नियम में हम देखते हैं कि तेल जो है वो पवित्र आत्मा को बताता है। अंत के समय में या प्रभु के आगमन के समय विश्वासी के लिए ये बहुत जरूरी है कि वे अपने साथ जो है तेल को रखें। मूर्ख नहीं, समझदार बने, क्योंकि इसके बिना ऊपर उठना मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन 5 को मूर्ख बताता है जो आखिर में छूट भी जाती है। अभी हमने मत्ती का 25वां अध्याय का 13वीं आयत तक पढ़ी, उसमें देखा जिन मूर्खों को प्रभु यीशु मसीह मूर्ख बता रहा है, ये आखिरी में छूट भी जाती है। फिर से मैं आपको बताऊंगा, बहुत ध्यान से समझे इन बातों को। ये 10 कुंवारी, 10 नंबर कुंवारापन और मशाले जो हैं अलग करे हुए विश्वासी को बता रहा है, जो कोई और काम नहीं कर रहे, अपने राजा से मिलने की बाट जो रहे हैं। ये काम संसार में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं करता है। ये काम संसार में सिर्फ कलीसिया करती है, एक विश्वासी कर सकता है। और इसका जिक्र जो है प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 25 में किया। यानी कि पहली आयत से आप यदि लेके चलें तो ये पूरा विश्वासी और कलीसिया के विश्वासियों को लिखा जाने वाला एक बात है, जिसको प्रभु यीशु मसीह यहाँ पर बता रहे हैं। और इनको जैसे ही इंट्रोडक्शन होता है, जैसे ही यीशु मसीह इस बारे में बोलना शुरू करते हैं, दूसरे पद में यीशु मसीह ही जो है इनमें से 5 लोगों को, 2 को नहीं, 3 को नहीं, जस्ट आधा कर देते हैं। आधे लोगों को, 5 को जो है मूर्ख बोल देते हैं कि ये 5 मूर्ख थे। और इनका कारण जो था वो सिर्फ एक था, दोनों के बीच का डिफरेंस एक था कि इनके पास तेल नहीं था। और ये तेल का मैंने अर्थ बताया, ये तेल क्यों जरूरी है और क्यों प्रभु यीशु मसीह ने ये दृष्टांत चेलों को बताते हुए ऐसा बताया गया कि ये एक बात जो है वो सीधी की सीधी बाइबल में छप के विश्वासियों को, कलीसिया को मिली है और लोग पढ़ रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह कुछ खास है जो कलीसिया को बताने जा रहा है। जो कलीसिया प्रभु यीशु मसीह की बाट जो रही है, जो कलीसिया प्रभु भोज में से भाग ले रही है, जो कलीसिया अपने मशालों को लेके खड़ी हुई है, उस कलीसिया को प्रभु बोल रहा है कि आधे लोग छूट जाएंगे, आधे लोग ले लिए जाएंगे। कितना कठिन और एक बोझ वाला वाक्य है ये। और फर्क दोनों में सिर्फ एक चीज का बताया जा रहा है, वो तेल। जिन पे तेल है उनको समझदार, और जिन पे तेल नहीं है उनको मूर्ख कहा जा रहा है। परमेश्वर का वचन जो है विश्वासियों को इस बात को बार बार बताता और चिताता है कि परमेश्वर का वचन पढ़ने वाला व्यक्ति कभी भी मूर्ख नहीं ठहर सकता। अगर परमेश्वर का वचन आप पढ़ रहे हैं तो आप कभी मूर्खता में नहीं जाएंगे। लेकिन आज के समय में आप जानते हैं शैतान ने ऐसी चालों को चला है कि परमेश्वर के वचन से आपको मूर्ख घोषित करता है। वो कैसे करता है?
जब आप इंटरनेट खोल के परमेश्वर के वचनों को सुनते हैं और यदि आप अपनी कुछ खोज जो है वो इंटरनेट पे करते हैं तो आपको परमेश्वर के वचन से सेटिस्फाइड किया जाएगा, लेकिन आप मूर्ख ठहरेंगे उस अंत के दिनों में। इसलिए परमेश्वर का वचन बोलता है आपको अगर बुद्धिमान बनना है तो अपने समय को दें, अपने घुटनों पे आए और परमेश्वर के वचन को खोल के पढ़ें। हर चीज के लिए आप गूगल नहीं करें, हर चीज के लिए नेट पे खोल के ना उसके संदेशों के जो हेडिंग है उनको सुन के चाव से संदेशों को सुनने को मत लग जाएं। और यदि आप सुन भी लेते हैं तो आप देखें, ढूंढने खुद बैठ के कि बाइबल में वो लिखा है कि नहीं, और बाइबल में पवित्र आत्मा ने उसको किस प्रकार लिखवाया है। वो व्यक्ति जो उसकी व्याख्या कर रहा है वो उसके अनुसार है कि नहीं। इसलिए पहला चिन्ह जो है वो ये मूर्ख बन रही स्त्री जो थी, इनके पास तेल नहीं था, और परमेश्वर चाहता है कि सबसे पहले कलीसिया में बुद्धिमान विश्वासी पाए जाए। एक आयत को जल्दी से निकालें, दानियल नबी की किताब उसका 12वां अध्याय उसकी 10वीं आयत, बुक ऑफ डैनियल चैप्टर 12 वर्स 10। दानियल नबी की किताब उसका 12वां अध्याय उसकी 10वीं आयत। बहुत से लोग तो अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे और स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान हैं वे ही समझेंगे। यहाँ पर एक शब्द को लिया गया है दुष्ट। उस दुष्ट शब्द को पढ़ के आप ये ना सोचे कि ये सांसारिक आदमी है। यहाँ पे ट्रांसलेशन सही नहीं हुआ है, इसलिए उसको दुष्ट लिखा गया। आप अगर पूरी वर्ष को ध्यान से पढ़ेंगे तो वहां पर कुछ सही करने की बात है कि समझदार तो क्या लिखा है वहां, समझदार तो जो बुद्धिमान है वे ही समझेंगे, और दुष्ट जो है दुष्टता करते रहेंगे। कलीसिया के अंदर जो है हर प्रकार का विश्वासी है, और जब विश्वासी आता है तो कोई भी परमेश्वर के वचन में बुद्धिमान नहीं होता है। धीरे धीरे सीख के हम बुद्धिमान होते हैं, लेकिन जब अंत के समय की बात आती है तो उस अंत के समय को दिखाते हुए परमेश्वर का वचन बताता है कि अंत के समय में बुद्धिमान लोग जो हैं बुद्धिमानी से चलेंगे और बुद्धिमान हो जाएंगे, समझेंगे। लिखा है बुद्धिमान तो समझेगा, लेकिन दुष्ट तो है वो दुष्टता ही करता रहेगा। वहां पे दुष्ट को समझ के ये ना बोले सोचे कि ये सांसारिक या अविश्वासी के लिए है। वो शब्द ऐसा है इसलिए हमको लगता है कि बाहर के व्यक्ति के लिए है। जो व्यक्ति बुद्धिमान नहीं है, जो व्यक्ति समझदारी से परमेश्वर के वचन को नहीं लेगा, वो अपने ही बनाए हुए चीजों के अंदर खुद फंसा रहेगा और जिंदगी भर ढूंढांडी करता रहेगा। अब आगे जब हम आते हैं एक आयत को और पढ़ लें, इफिसियों उसका 5वां अध्याय उसकी 15वीं आयत, इफिशियंस चैप्टर 5 वर्स 15। इसलिए ध्यान से देखो कि कैसी चाल चलते हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं पर बुद्धिमानों के समान चलो। यहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है कलीसिया के विश्वासियों को लिख रहा है। क्यों पौलुस प्रेरित को यह आवश्यकता पड़ रही है कि वो कलीसिया के विश्वासियों को बोल रहा है कि सावधानी से चलो, देख के चलो कि तुम कैसी चाल चल रहे हो, निर्बुद्धियों के समान नहीं लेकिन बुद्धिमानों के समान चलो। क्यों प्रेरित पौलुस कलीसिया के लोगों को ये बताना चाह रहा है? क्योंकि प्रेरित पौलुस को भी ये मालूम है जो उसने कलीसिया को पत्र लिखे हैं, यीशु मसीह को भी मालूम है, और दानियल नबी को जो दर्शन दिए गए उसमें भी इस बात को बताया गया है कि अंत के समय में एक माहौल ऐसा होगा कि बहुत सारे लोग जो हैं वो मूर्ख बन जाएंगे। बहुत सारे लोग जो हैं वो मूर्ख बन जाएंगे, और बहुत सारे लोग जो हैं जो बातों को समझेंगे समझदारी से वो बुद्धिमान बन जाएंगे। और मूर्ख और बुद्धिमान जो है
दोनों दशा के अंदर दोनों ग्रुप्स को परमेश्वर के लोगों में होके चुना गया है, लिखा गया है कि ये दोनों ग्रुप बुद्धिमान और मूर्ख जो हैं वो कलीसिया के अंदर पाए जाएंगे, कलीसिया के अंदर पाए जाएंगे। और अब हमको समझदारी रखते हुए बुद्धिमान बनना है कि हम उसके आगमन पर मूर्ख ना ठहरें। अब इस बात से मत परेशान होए कि शायद मैं मूर्ख हूं, हो सकता है हम मूर्ख हों, लेकिन हमारे लिए अच्छी बात क्या है कि अभी यीशु मसीह नहीं आया है। हो सकता है हम मूर्ख हों, लेकिन यीशु मसीह नहीं आया, इसलिए अभी मेरे और आपके पास समय है कि हम उसके वचन के अनुसार बुद्धिमान हो जाएं, ताकि वो मुझको और आपको जब देखे, जब वो मेरी और आपकी कलीसिया को देखे, तो मेरी और आपकी गिनती जो हो वो बुद्धिमानों के अंदर होए, वो बुद्धिमान लोगों की गिनती में की जाए। अब हम समझदार जो हैं कैसे बन सकते हैं? हम समझदार अगर इस बात को जो मत्ती 25 में हमने पढ़ा है इसको लेके चलें, तो हम समझदार इसी पैटर्न के अनुसार बन सकते हैं कि हमको अपने साथ जो है तेल लेके चलना है। हमको अपने साथ जो है तेल जो है वो स्टॉक में रखना है, तेल को अपने पास हमेशा तैयार रखना। जब हम इसकी तीसरी चौथी आयत में आते हैं तो हम पढ़ते हैं, मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मशालों के साथ अपनी कुप्पी में तेल भी भर लिया। अभी मैं आपको बता रहा था कि तेल जो है वो पवित्र आत्मा और अभिषेक को बताता है। तेल जो है वो पवित्र आत्मा और अभिषेक को बताता है। मशालों में भरा हुआ तेल, अब ध्यान से सुने, इन 10 की 10 कुंवारियों ने मशाल लेके निकली थी और मशालों में तेल था। मशाल लेके निकली थी और मशालों में तेल ऑलरेडी था। ये मशाल में भरा हुआ तेल जो है वो क्या है? ये मशाल में भरा हुआ तेल जो है वो एक उद्धार पाए हुए विश्वासी में पवित्र आत्मा को बतलाता है। मशाल में भरा हुआ तेल जो है वो एक उद्धार पाए हुए विश्वासी के अंदर पवित्र आत्मा को बताता है, जो उसको प्रभु को ग्रहण करके प्रभु के वायदे के अनुसार मिला है। जिस दिन एक विश्वासी प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, उस दिन प्रभु यीशु मसीह ने जो कहा था, एक वायदा किया था कि मैं जाता हूं और तुम्हारे लिए एक सहायक भेजूंगा, और उस दिन उस व्यक्ति को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलता है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा तीनों मिलता है। और यीशु मसीह ने बोला था, वो जो पवित्र आत्मा आएगा वो तुमको बताएगा, वो तुमको सिखाएगा कि तुमको क्या करना है। उससे पहले यीशु मसीह ने बोला था, और भी बहुत सी बातें हैं जो मैं तुमको बोलना चाहता हूं पर नहीं बोल सकता, लेकिन जब वो सहायक आएगा अर्थात पवित्र आत्मा आएगा, तब वो पवित्र आत्मा तुमको बताएगा। तो ये पवित्र आत्मा जो है ये एक ऐसा तेल है विश्वासियों के लिए, जो उनको उनके जीवन में आगे को चलाने के लिए है। अब जिस प्रकार मैंने बताया कि ये तेल जो है, जो मशालों में तेल है, ये उद्धार के समय दिया हुआ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा है। आप जब टॉर्च खरीदने जाते हैं, टॉर्च लेने जाते हैं, तो अक्सर टॉर्च में बैटरी डाल के चालू करके आपको दे दी जाती, भले ही वो सेल घटिया क्यों ना हो, पर एक बैटरी डाल के दे दी जाती है, आप पेमेंट कर देते आ जाते हैं। उसके बाद वो बैटरी कितना चलती है? थोड़े दिन चलती है, आपके यूज के ऊपर है जैसा। उसके बाद टॉर्च तो सही है, लेकिन क्या वो बिना बैटरी के चल सकती है? नहीं चल सकती। आपको चेंज करना पड़ेगा उसमें बैटरी, तब वो टॉर्च जो है अपने पूरे प्रकाश को देगी। तो ये मशाल के अंदर जो रेडीमेड तेल मिला है वो कुछ परसेंट है। ऐसा नहीं कि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा दिया, आपको कुछ परसेंट दिया, उसको मैं अभी और बताता हूं। आपको उद्धार के समय जो है
तेल मिला है, पवित्र आत्मा मिला है, पर कुप्पियों में भरा हुआ तेल क्या है? ये तो हमने देखा मशाल में भरा हुआ तेल। ये कुप्पियों में भरा हुआ तेल जो है वो पवित्र आत्मा से भरा हुए जीवन को बताता है। कुप्पियों में भरा हुआ तेल जो है वो पवित्र आत्मा से भरे हुए जीवन को बताता है। पवित्र आत्मा उद्धार के समय मिलना और पवित्र आत्मा के अधीनता में जीवन बिताना दोनों अलग अलग चीजें हैं। उद्धार के समय पवित्र आत्मा मिलना और पवित्र आत्मा में डूब के या पवित्र आत्मा में बस के अपने जीवन को बिताना जो है, ये दोनों बातों में फर्क है। और यही एक व्यक्ति को मूर्ख से बुद्धिमान बनाता है और यही एक व्यक्ति को बुद्धिमान से मूर्ख बनाता है। समझ रहे हैं आप बात को? दो जगह तेल है। मशाल के अंदर का तेल जो है उसकी कैपेसिटी है, लेकिन कुप्पी के अंदर का जो तेल है उसकी इतनी कैपेसिटी है कि वो 100 बार मशाल को भर सकती है। इसलिए जब प्रभु यीशु मसीह को एक व्यक्ति उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करता है, प्रभु उसको पवित्र आत्मा का दान देता है, लेकिन उस पवित्र आत्मा को मेंटेन करके चलना जो है वो विश्वासियों के हाथ में होता है। और जो उस मेंटेनेंस के लिए कॉस्ट को नहीं चुकाते, कीमत को नहीं चुकाते, उनका वो जो है वो बुद्धिमान से मूर्ख बन जाते हैं। एक आयत को देखें, गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय, बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5, गलातियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। बुक ऑफ गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 25। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चले भी। यहाँ पर हम देखते हैं कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो हम उसके अनुसार जो है वो चले भी। यहाँ पे ये पत्र जो है कलीसिया को लिखा है। फिर यहाँ पे क्यों लिखा है यदि? यहाँ पे यदि शब्द क्यों आया? अगर पवित्र आत्मा की भरपूरी उसी वक्त आपको मिल जाती और आपके पास सब कुछ होता तो वहां यदि का इस्तेमाल नहीं होता। लिखा यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं, पहले तो प्रश्न चिन्ह आ गया। एक विश्वासी आत्मा के, पवित्र आत्मा के बिना भी जीवित रह सकता है। एक विश्वासी पवित्र आत्मा के बिना भी आराधना कर सकता है। एक विश्वासी पवित्र आत्मा के बिना भी बाइबल पढ़ सकता है, प्रार्थना कर सकता है। एक विश्वासी पवित्र आत्मा के बिना भी प्रभु भोज में से भाग ले सकता है। लेकिन पौलुस प्रेरित इस बात को बता रहा है कि यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार चलें भी। ये आत्मा के अनुसार चलना जो है वो भरपूरी का जीवन है जो आत्मा के चलाए चलते हैं। ये आत्मा के अनुसार चलने वाला जीवन जो है ये है कुप्पियों में भरा हुआ तेल, जो अपनी मशालों को कभी भी धीमा नहीं पड़ने देता, जो अपनी मशालों को हमेशा भरपूर रखता है। इसकी 16वीं आयत में देखिए वहां पर क्या लिखा है। पर मैं कहता हूँ आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे। ये बात भी पौलुस प्रेरित कलीसिया को लिख रहा है, यानी कि कलीसिया के बहुत सारे लोग जो हैं वो आत्मा के चलाए नहीं चल रहे हैं, वो शारीरिक लालसाओं को पूरा करते हुए चल रहे हैं। अपने शरीर के अनुसार जो इच्छा है उसको कर रहे हैं। इसलिए पौलुस प्रेरित कलीसिया को लिख रहा है कि मैं ये कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा को किसी रीति से पूरा नहीं करो। कलीसिया के लोगों को पौलुस प्रेरित इस बात को सिखा रहा है कि आत्मा में भर के चलना, पवित्र आत्मा में अपने जीवन को मेंटेन करना जो है कितना आवश्यक है। और इसकी 22, 23 और 24वीं आयत को भी पढ़ लें। पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, मेल, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। ऐसे कामों के विरोध में कोई भी व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। हाँ, यहाँ पर हम देखते हैं आत्माओं के फल के बारे में लिखा है। इन आत्माओं के फल के बारे में
सबके हेडिंग दिए, नाम लिखे हुए हैं। हम सोच के देखें कि इन आत्माओं के फल में से कितने फल मेरे अंदर दिखाई देते हैं, कितने फल जो हैं मेरे अंदर दिखाई दे रहे हैं, कितने टूटे फूटे दिखाई दे रहे हैं, कितने पूरे दिखाई दे रहे हैं, या इसमें से कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। आप अपने आप को जज करके देख सकते हैं कि आप पवित्र आत्मा की परिपूर्णता में किस प्रकार चल रहे हैं। ये आत्मा के फल जो है बहुत बड़ी बात नहीं है। यदि हम पवित्र आत्मा के चलाए चलेंगे तो ये आत्मा के फल बिना कोशिश, बिना प्रयास के हमारे जीवन में अपने आप लगना शुरू हो जाएंगे, और दूसरे इस बात का गवाही देंगे हमारे इन फलों के बारे में। तो जब हम उद्धार पाते हैं तब प्रभु अपने वायदे के अनुसार हमको पवित्र आत्मा देता है, जो कि तेल डली हुई मशालें हैं। जब हम उद्धार पाते हैं तब परमेश्वर अपने वायदे के अनुसार मुझको और आपको पवित्र आत्मा देता है, यानी कि वो मशाल देता है जिसमें तेल भरा हुआ है। पर उसके आगमन तक के लिए कुप्पियों में तेल भर के रखना जरूरी है, ताकि हम उससे मुलाकात कर सकें और वो तेल पवित्र आत्मा से भर के उसकी अधीनता में जीवन बिताना है। क्योंकि हम उसके आगमन की बाट जोड़ रहे हैं, तो मुझको और आपको कुप्पी में तेल रखना जरूरी है, यानी कि पवित्र आत्मा के नियंत्रण में होकर अपना जीवन बिताना आवश्यक इसलिए है क्योंकि यही वो भरा हुआ तेल है। क्योंकि मैं और आप नहीं जानते कि वो दिन किस दिन आने वाला है, हमारा दूल्हा किस दिन आने वाला है। कलीसिया इस बात को नहीं जानती है, लेकिन कलीसिया इस बात को जानती है कि दूल्हा आ रहा है। इसलिए उस तेल को रखना जो है वो मेरे और आपके लिए बहुत जरूरी है। आज बहुत सारे विश्वासी हैं, कलीसिया के और विश्व के बहुत सारे विश्वासी हैं जो मशाल लेके प्रभु के आगमन की बाट जो रहे हैं, जो मशाल लेके प्रभु के आगमन की बाट जो रहे हैं, लाइट जला के कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है, मैं उठाए जाने के लिए तैयार रहूं। लेकिन यीशु ने उन 10 कुंवारियों में से 5 को मूर्ख ठहरा दिया है। मैं और आप आज इस बात को सोच के देखें कि मैं और आप खाली मशाल लेके घूम रहे हैं या अपने साथ वो तेल लेके घूम रहे हैं कुप्पी में, जो बहुतायत का जीवन है, पवित्र आत्मा में डूबा जीवन है और पवित्र आत्मा के नियंत्रण में चलने वाला जीवन है। ये मशाल जो मेरे और आपके जीवन में जल रही है, हो सकता है दूसरों को दिखाई दे रही हो सकता है कलीसिया को दिखाई दे रही हो कि ये विश्वासी मशाल लेके बाट जो रहा है, लेकिन ऐसा ना हो प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर आपकी मशाल की रोशनी टली जाए और आपको यीशु मसीह दिखाई ना दे। ऐसा ना हो कि प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर, दूल्हे के आगमन पर वो प्रकाश जो है जाता रहे। हम जब इस मत्ती 25 में देख रहे हैं तो इन वापस से हम मत्ती 25 में आ जाएं और उसका जब 4वीं आयत से लेके 7वीं आयत तक हम जब पढ़ते हैं, पढ़ेंगे नहीं, हम पढ़ चुके हैं, जब मत्ती 25 का 4 से 7 तक हम पढ़ते हैं तो वहां पर आप कई सिमिलरिटीज देखेंगे, यानी कि एक एकता देखेंगे आप किसके अंदर, इन 2 ग्रुपों को जिसको प्रभु यीशु मसीह ने अलग कर दिया था। आप बाद में घर जाके ध्यान से पढ़ लीजिएगा फिर से। लिखा है कि जब दूल्हे के आने में देर हुई तो 10 की 10 ऊँघने लगी। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो 10 की 10 सो गई। यानी कि इसके अंदर फर्क नहीं है। जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन में देर होने लगेगी और विश्वासी और कलीसिया इस बात को सोचेंगे क्या कारण है, क्यों यीशु मसीह का आगमन रुक गया है, तो सब ऊँघने लगेंगे और सबकी नींदें लग जाएंगी, चाहे वो मूर्ख हो चाहे वो बुद्धिमान हो। आप मत्ती का 24वां अध्याय पढ़ेंगे तो उसमें इन सारी बातों के विषय में डिटेल में लिखा है कि उन अंत के दिनों में बहुत सारे लोग जो है ठोकर को खाएंगे। लिखा है बहुत सारे लोगों का प्रेम ठंडा हो जाएगा।
ये प्रेम ठंडा यानी कि आपसी प्रेम भी, और प्रभु के साथ उसकी कलीसिया के साथ वो प्रेम भी। बहुत सारी चीजें यही है मत्ती 25 का ऊँघना और सो जाना। लेकिन इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह उनको दोषी नहीं ठहरा रहा। प्रभु को मालूम है कि उस अंत के समय में जब देरी होना शुरू होगी तो बहुत सारे वरन सारे विश्वासी, 10 कुंवारियों को लिखा है तो 10 कुंवारी के लिए लिखा है कि 10 की 10 ऊँघने लगी, 10 की 10 जो है वो सो गई। और जब वो बुद्धिमान के वो 10 की 10 ऊँघती हैं, 10 की 10 सो जाती हैं और 10 की 10 उठ भी जाती हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि ये सोते ऊँघते नहीं रह जाते, ये 10 की 10 उठ भी जाती हैं। और कब उठती हैं? उस वचन को पढ़ के देखें, कब उठती हैं? 6वीं आयत। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। हाँ, 7वीं आयत भी पढ़ लें। तब वे सब कुंवारियां बस तब वे कितनी कुंवारी? सब कुंवारी। आधी रात को धूम मची कि देखो दूल्हा आ रहा है। ऊँघेंगी भी, सो भी जाएंगे, लेकिन आधी रात को जब उसके आगमन की धूम मचेगी तो सारे विश्वासी उठ भी जाएंगे। यानी कि ये जो 5 हैं जिनको मूर्ख बताया गया है, इतनी मूर्ख नहीं है। ये अपने मोटिव को जानती हैं, समझती हैं कि हम क्या करने के लिए निकले हैं। आप सोच के देखें कितना सेंसिटिव केस है ये, जहां पर प्रभु यीशु मसीह कलीसिया को इस बात को समझा रहा है। बैकस्लाइडेड विश्वासी नहीं है ये तैयार विश्वासी हैं। इसलिए ऊँघ भी रहे हैं, सो भी रहे हैं, लेकिन जैसे ही धूम मचती है वो सब के सब जो हैं वो उठ जाते हैं। 10 उसके आने की धूम सुनती हैं, पर अंदर 5 को ही प्रवेश मिल पाता है। 10 उस शब्द को सुन लेती हैं, उसके दूल्हे की आने की खबर हो जाती है और 10 की 10 उठ बैठती हैं। और यहाँ लिखा है अपने अपने दीपकों को ठीक ठाक करने लगती हैं कि ये ठीक हो जाए। लेकिन बिना तेल के 5 मूर्खों का दीपक ठीक नहीं हो सकता। दीपक को कितना भी बाहर से चमका लें, अच्छा कर लें, लेकिन बिना तेल के दीपक नहीं जल पाता। ये 10 की 10 उड़ जाती हैं, 10 की 10 उसको ठीक ठाक करती हैं, और ठीक ठाक करने के बाद देखती हैं कि तेल नहीं है, और तब वो आपस में बात करके तेल मांगने लगती हैं। आज उसके आने की धूम फिर से मचना शुरू हुई है। प्रियो, इस बात को बहुत खास रीति से लें। मैं और आप आज उस समय में जी रहे हैं जब प्रभु यीशु मसीह के आगमन की धूम मचना शुरू हो गई है। आज पूरी दुनिया इस बारे में बात कर रही है, यहाँ तक कि अलग धर्म जो हैं वो इस बारे में बात कर रहे हैं। पूरे संसार में एक धूम मची हुई है कि दूल्हा आ रहा है। पूरा संसार सतर्क और सजग हो गया है, इस बात की खोजबीन कर रहे हैं कि कुछ तो होने वाला है, दूल्हा आने वाला है। और विश्वासी और कलीसिया इस बात को समझ रहे हैं कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जो है वो आने वाला है। लेकिन प्रियो, हम सिर्फ मशाल पकड़ के अपने आप को धोखा ना दें। हम सिर्फ मशालों को पकड़ के अपने आप को धोखा ना दें। हम सोच के देखें मेरा जीवन कैसा है, क्या मैं तेल भर के चल रहा हूं या मैंने अपने पास कुप्पियों में तेल भर के रखा है। हम सोच सकते हैं कि मेरा विश्वासी जीवन तो बहुत अच्छा है और प्रभु का आगमन निकट हो गया है, सब तरफ धूम मच रही है, मैं तैयार हूं। लेकिन ये जरूरी है विश्वासियों को इस बात को सीखना, समझना और ध्यान देना कि क्या मेरे पास कुप्पियों में तेल भरा हुआ है, क्या मेरे पास कुप्पियों में तेल तैयार है। प्रियो, इस बात को यूं ही ना लें, ये बात यीशु मसीह ने कही और ये बात कलीसिया को बांटी जा रही है। ये बात यीशु मसीह ने सारे विश्व में फैला दी है। ये 10 कुंवारी की बात जो है बहुत ही बहुमूल्य है।
हम 10 से लेके 13 तक जल्दी से पढ़ लें। 25वें अध्याय का 10 से 13। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गईं, और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। यहाँ पर हम देखते हैं, जब उसके आगमन की धूम मची, ये 5 मूर्ख जो थी वो बोलती हैं 5 बुद्धिमान से, हमको भी थोड़ा सा तेल दे दो, हमको भी थोड़ा सा ठीक ठाक करना है। उनने बोला, हमारे पास से तो ये असंभव है, हमारे पास से तो ये असंभव है। जाके अपने लिए तुम बाजार से मोल ले लो। और ये मोल लेने को भी चली जाती है। और आधी रात को धूम मची थी, आधी रात को पता नहीं कौन सा दुकानदार खुला था, ये तेल लेके भी आ जाती है। लेकिन जब ये तेल लेके आती हैं तो द्वार बंद हो चुके होते हैं और दूल्हा जो है वो जा चुका होता है। प्रियो, अंत के समय में बहुत सारे विश्वासी जो हैं सोचेंगे, मैं आज अपने जीवन को ठीक ठाक कर लेता हूं, लेकिन हो सकता है उस समय मुझको और आपको अपना जीवन ठीक ठाक करने का मौका ना मिले, मुझको और आपको पवित्र आत्मा में भर के चलने का मौका ना मिले, मुझको और आपको परमेश्वर के सम्मुख या प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख पहुंचने का मौका ना मिले। क्योंकि जिस समय उनको यीशु मसीह के सामने प्रकट होना था, उस समय वो 5 मूर्ख कहीं और थी। कहां थी? वो तेल को ढूंढ रही थी। उस समय वो वहां नहीं पाई गई। मैं और आप अपने जीवन में इस बात को लेके चलें कि हम वहां पाए जाएं जहां पर प्रभु यीशु मसीह का आगमन होने वाला है। हम वहां पाए जाएं जहां हमारा प्रभु यीशु मसीह हमको लेने आने वाला है, और हम तेल भर के पाए जाएं, ताकि हमारा जीवन जो है वो व्यर्थ ना ठहरे। हमने यहाँ पर पढ़ा है कि उसने लिखा, जब वो आती हैं, द्वार भी खटखटाती हैं, बोलती हैं, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल। स्वामी क्या बोलता है? मैं तुमको नहीं जानता। जिस स्वामी की ये लोग बाट जो रहे थे, जिस स्वामी के लिए ये रात भर जगी थी, जिस स्वामी के लिए मशाल लेके पकड़ी थी, जिस स्वामी के लिए इनके जीवन में ऊँघना हो गया, सोना हो गया, फिर से उठ गए, फिर से ठीक ठाक कर रहे हैं, वो स्वामी एक कड़वा शब्द इनको बोलता है, आई डू नॉट नो यू, मैं तुमको नहीं जानता। और लिखा है यीशु मसीह के कथन के अनुसार 13वीं आयत, इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना तो उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को। इसलिए जागते रहो और तुम्हारी मशालों में तेल रहे और तुम्हारी कुप्पियों में तेल पाया जाए, ताकि उस दिन वो तुमको पहचानने से इनकार ना कर दे। प्रियो, आज वो आधी रात की धूम मच चुकी है पूरे विश्व में और वो दूल्हा आने वाला है। क्या मैं और आप तैयार हैं? क्या मैं और आप अपनी कुप्पियों में तेल भर के तैयार हैं? क्या मैं और आप पवित्र आत्मा से भरे हुए जीवन को बिता रहे हैं? या मैं और आप उद्धार के समय हुए मिली हुई उस मशाल में थोड़े से तेल को लेके चल रहे हैं और सोच रहे हैं कि यूं ही सफर कट जाएगा और हम अपने दूल्हे को देख लेंगे? प्रियो, ऐसा कदापि ना हो। मैं और आप, मुझको और आपको अंत के दिनों में परमेश्वर का वचन चिता रहा और बता रहा है, क्योंकि उसके आगमन की धूम मच चुकी है। और मैं और आप तैयार पाए जाएं उसके आगमन पर, अपने उस मशाल को तेज उज्जवल करके, तेज प्रकाश में अपने दूल्हे का इंतजार करते हुए पाए जाएं। कोई भी यहाँ छूटे नहीं, कलीसिया में कोई भी मूर्ख ना रहे, लेकिन हम सब के सब जो हैं बुद्धिमान बन जाएं। प्रभु हमारी सहायता करे। आने वाले समय में हम इन वचनों के अनुसार अपने जीवन को बनाते हुए, तेल भरते हुए, यदि आज भी हमारे जीवन में हमको महसूस होता है कि वो पवित्र आत्मा का फ्लो मेरे जीवन में नहीं है, उसकी कमी कहीं ना कहीं है,
तो हम प्रभु से मांगे, अपने जीवन को ठीक ठाक करें, अपनी कुप्पियों में तेल भर लें, क्योंकि हम नहीं जानते वो कब आने वाला है, लेकिन उसका आगमन जो है वो भोर सा निश्चित है और वो बहुत शीघ्र आ रहा है। प्रभु इन वचनों को समझने में हम में से प्रत्येक की सहायता करे। प्रभु के नाम की महिमा हो। आइए हम प्रार्थना के साथ समाप्त करें। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं इस सुंदर समय के लिए। एक और बार आपने हमारे जीवन में ये अवसर प्रदान किया प्रभु कि हम आपके भवन में आके आपके वचनों को सीख सके। प्रभु जी, आपके वचन जो है अनमोल हैं और हम धन्यवाद देते प्रभु, हजारों वर्ष पहले आपने हमारी स्थिति को जानते और समझते हुए, कलीसिया की स्थिति को जानते और समझते हुए इन वचनों को पहले से लिख दिया, ताकि हम बुद्धिमान बने रहें, हम मूर्ख ना ठहर जाएं। प्रभु, आज हम जितने लोगों ने इन वचनों को सुना है, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, ये वचन हम सब के अंदर देहधारी होने पाए। आने वाले समय में प्रभु जी, जो लोग ऑनलाइन इस वचन को सुनते हैं प्रभु जी, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कि उनके जीवन में भी प्रभु ये वचन देहधारी हो और हम सब अपने जीवन को जांच लें। जिस प्रकार प्रभु हम आपके वचन में पढ़ रहे थे कि अपने जीवन को जांचें और समझें कि हम कैसी चाल चल रहे हैं, हम पवित्र आत्मा के चलाए चल सकें, हम उन पवित्र आत्मा के फलों को अपने जीवन में पैदा करने वाले हो सकें। प्रभु, हमारी प्रार्थना विनती है, हम में से प्रत्येक की सहायता करें। हम ऐसे हर विश्वासी को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, जो अपने जीवन में इस बात को सोच रहे हैं या सोचते हैं कि मेरा जीवन परिपूर्ण नहीं है, मेरे जीवन में पवित्र आत्मा की कमी है, मेरा जीवन अभी भी उसी मशाल के सहारे चल रहा है, मेरे पास कुप्पियों में तिल नहीं। ऐसे हर विश्वासी के लिए हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप अपनी दया दिखाएं। आपने आंखें खोली हैं प्रभु, तो हमारी कुप्पियों में तेल भी आप भर दें प्रभु जी। आपने हमारी आंखों को खोला है प्रभु जी, तो आप अपने उस तेल से हमको तरोताजा कर दे। आप होने दे प्रभु कि हम सब उस पवित्र आत्मा की अगुवाई के अनुसार अपने जीवनों में चलते चले जाएं और आपकी इच्छा को पूरा करते हुए अपनी मशालों को लेके आपके आगमन के लिए खड़े पाए जाएं। हम नहीं जानते प्रभु वो दिन कब है, लेकिन हम जानते वो दिन बहुत शीघ्र है जो कि आने पर है, क्योंकि प्रभु वो आधी रात की धूम मच चुकी है, आपका आगमन निकट हो चुका है। हम एक एक व्यक्ति के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप दया करें। कोई भी व्यक्ति प्रभु हमारी कलीसिया से, कोई भी व्यक्ति दूसरी कलीसिया से प्रभु मूर्ख ना ठहरे, लेकिन सब बुद्धिमान बन जाएं अंत के दिनों में प्रभु, और कोई भी छूटने ना पाए। आपकी बड़ी दया को हम चाहते हैं। आपने हमारी प्रार्थना को सुन लिया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये सारी बातें अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन।